आज हम विनीत पाल सिंह मोंगा जी के घर पे आए हैं, रेजिडेंस पे आए हैं और मैक्स में रहते हैं जी। सबसे बड़ी बात यह है कि लुधियाना वासियों के लिए कि कोई ऐसा सोशल वर्कर जन कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। देखिए, कोई ना कोई इंसान पैदा हो ही जाता है किसी न किसी के लिए। तो ऐसे ही हमारे जो मोंगा साहब हैं, इन्होंने जो एयरपोर्ट लुधियाना में हलवारा के पास बन रहा है, उस मुद्दे पर आवाज़ उठाई। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने न्यूज़ लगवाई थी कि हमने पोजेसन ले लिया है, जल्दी ही जो एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। कई तरह की खबरें आती हैं, लेकिन आम जनता को कुछ नहीं पता लगता। लेकिन ये हमारे साथ विनीत पाल सिंह जी मोंगा जी हैं, जो इस फील्ड में जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। तो उस पर ये काम कर रहे हैं। 161 एकड़ जो लैंड एक्वायर की है, जो लेनी है एयरपोर्ट के लिए सरकार ने, वो ज़िम्मेदारों की, वहाँ के जो लैंड ओनर हैं उनसे लेनी है। उसके बारे भी ये हमें बताएंगे। और ये माजरा क्या है, क्या चल रहा है, ये विनीत पाल सिंह जी हमें सब कुछ बताएंगे। विनीत पाल जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमको थोड़ा सा इसके बारे में बताने जा रहे हैं स्टार्टिंग में ही। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। आपने जो मेमोरेंडम दिया था कल डिप्टी कमिश्नर को, ये आपने बताया गलाडा और जो सरकार जो सेंटर की है उसका जॉइंट वेंचर है, ये कंपनी बनी हुई है। तो इसमें सबसे पहले बताइए कि ये है क्या है, ये सब जो प्रोग्राम चल रहा है। पहले तो मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं विनीत पाल सिंह मोंगा, पंजाब स्टेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान बीजेपी, और साथ ही साथ समाज सेवक। उसके अलावा आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने स्पेशल एफर्ट्स करते हुए इस मुद्दे के ऊपर आप मेरा इंटरव्यू यहाँ लेने आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफिंग करना चाहूँगा कि एक्चुअली ये इशू था क्या और किस स्टेटस लेवल पे अभी जो ये खड़ा है। मेरे को मई के पहले हफ्ते जो वहाँ के फार्मर्स हैं एतियाना विलेज के, जिनकी लैंड एक्वायर की गई है, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया। उन्होंने ये कहा कि जो वहाँ हमारी जो लैंड गलाडा ने एक्वायर की है अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013, उसके अंतर्गत जो इन्होंने अवार्ड तय किया है 10.25 लाख रुपए प्रति एकड़ का, प्लस उजाड़ा फीस या रिहेबिलिटेशन मिला के जो वहाँ पर स्ट्रक्चर बने हैं या जो भी बना हुआ है या वहाँ पे कुछ प्लांटेशन हुई है, उसका टोटल मिला के जो इन्होंने असेसमेंट की वो 20,67,000 रुपये प्रति एकड़ की। इन्होंने टोटल लैंड जो एतियाना विलेज में एक्वायर की अंडर अंडर द प्रोजेक्ट वो है 161.27 एकड़, 161.27 एकड़ की। 6 बंदों की पेमेंट सिर्फ एज पर अवार्ड जो इन्होंने की, 144 बंदों की इन्होंने नहीं की। मैंने उसी समय गलाडा को ईमेल लिखी। एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर गलाडा भूपिंदर सिंह जी इसके इंचार्ज हैं। तो मैंने उनको ये कन्वे किया कि आपने जो है 150 फार्मर्स का ये क्लेम है, उसमें जिनकी आपने लैंड ली है, सिर्फ आपने 6 बंदों को पेमेंट दी है, 144 को नहीं दी। तो ये फार्मर्स का कहना है कि जब तक 150 के 150 बंदों की पेमेंट जो है क्लेमेंट की है, वो अवार्ड जो आपने तय किया है उसकी पेमेंट नहीं करते, तब तक वो उसका पोजेसन नहीं देंगे। अब मैंने इनको 2 हफ्ते का टाइम दिया कि 26 मई 2020 तक आप जितनी भी पेमेंट एतियाना विलेज के फार्मर्स जिनकी आपने लैंड एक्वायर की है 161.27 एकड़ की, 150 फार्मर्स सबकी पेमेंट करके इसका पोजेसन लें और इसको हैंड ओवर करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। जो इनका एक पैक्ट है पंजाब सरकार का और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का MOU के थ्रू, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, जिसमें एक जो है जो लैंड है 161.27 एकड़ की, वो पंजाब सरकार ने यानी गलाडा ने फ्री हैंड ओवर करनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो वहाँ पर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल बनना है, सिविल टर्मिनल बनना है, वहाँ पर पार्किंग या लाइटिंग जो भी होना है, उसका सारा खर्चा है जो सिविल वर्क का या टर्मिनल का, वो करना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। उसका सारा जो लागत होएगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बियर करेगी। लेकिन उस काम को करवाने के लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी फ्लोट की जाएगी, जिसमें सरकार को रिप्रेजेंट करेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पंजाब सरकार को रिप्रेजेंट करेगी गलाडा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उस कंपनी में स्टेक, जो जॉइंट वेंचर कंपनी में स्टेक होगा 51% और गलाडा का होगा 49%। अब मसला यहाँ पर अटका है कि इन्होंने जो मैंने अल्टीमेटम दिया 26 मई 2020 तक का, इन्होंने 22 मई को पेमेंट करके उसका पोजेसन जो है एतियाना विलेज की लैंड का वो तो ले लिया। लेकिन 3 जून जो मैं प्रोटेस्ट पे बैठा था कल 3 जून को, गलाडा के अगेंस्ट वो इसलिए बैठा था क्योंकि मैंने 2 मांगे की थी उसमें। एक तो कहा था उनकी पूरी पेमेंट करके आप
पोजेशन लो लैंड का, और उस लैंड का पोजेशन लेके एयरपोर्ट अथॉरिटी को ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र करो, जो एमओयू में लिखा है इनकी अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन 3 जून तक या आज तक का भी जो स्टेटस है वो ये है कि इन्होंने अभी तक ना तो जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गलाडा ने मिलकर बनानी है, और ना ही गलाडा ने जो लैंड है, जो एक्वायर्ड लैंड है अतियाना विलेज की 161.27 एकड़, उसको हैंड ओवर किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। अब जब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लैंड हैंड ओवर नहीं होती या फिर जॉइंट वेंचर कंपनी फ्लोट नहीं होती, जो गलाडा और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कलेक्टिवली फ्लोट करनी है, तब तक कैसे वो जो इंटरनेशनल जो कार्गो और सिविल टर्मिनल का काम शुरू होगा, इस पे क्वेश्चन मार्क है। हमारा प्रोटेस्ट जो था वो गलाडा के ख़िलाफ़ यही था कि गलाडा द्वारा देरी की जा रही है, जो एक्वायर्ड लैंड है उसको अभी तक जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र नहीं किया, और ना ही जॉइंट वेंचर कंपनी को फ्लोट करने में कोई एफर्ट गलाडा ने किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने जो ये मेमोरेंडम दिया एसीए गलाडा भूपिंदर सिंह जी को दिया, इसकी कापी जो है मैंने माननीय मुख्यमंत्री पंजाब महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, साथ में ही हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं सेंटर में हरदीप पुरी जी, उनको ईमेल भेजी। उसके अलावा उसकी कॉपी जो सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट के हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यादव जी, उनको भेजी, अनिल यादव जी। उसकी एक कापी जो है मैंने डीसी लुधियाना श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल जी को भेजी। उसकी एक कापी जो है मैंने गलाडा के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं गिल साहब, उनको भी भेजी। तो और एक कॉपी हमने पंजाब के जो हमारे ऑनरेबल जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा जी, उनको भी भेजी ताकि ये प्रॉपर फॉलोअप हो सके। और एक कॉपी हमने जो सेंटर में हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी हैं जो जेपी नड्डा जी, उनको भेजी। मेरा मकसद ये है कि यहाँ हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे, ना मैं कभी राजनीतिक लेवल पे कोई मुद्दा उठाता हूँ। मैं राजनीति से ऊपर उठ के एज अ समाज सेवक मैंने ये मुद्दा उठाया है। जहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जॉइंट वेंचर कंपनी अभी नहीं फ्लोट हुई, गलाडा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को नहीं लैंड हैंड ओवर किया। तो मेरा मकसद गलाडा के खिलाफ प्रदर्शन करने का ये था, वो भी हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, और मेरे साथी विक्रम मांडी जी मेरे साथ थे। हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, मास्क पहनते हुए पीसफुल प्रोटेस्ट किया। हम 11 बजे वहाँ पर बैठे गलाडा ऑफिस के बाहर, और 1 बजे तक बैठे। 1:15 बजे हम वहाँ से उठे और हमने जाके रिप्रेजेंटेशन जो है एसीए गलाडा जी को मिल के दी। उनको मैंने ये बात कन्वे की कि सर ये जो डिले है, ऑलरेडी आपने पहले तो लैंड एक्वायर करने में डिले कर दी, अब जो है आप हैंड ओवर करने में डिले कर रहे हो, जॉइंट वेंचर कंपनी आपकी अभी तक बनी नहीं है, तो इलेक्शन को अभी 1.25 साल रह गया है। तो जैसे जैसे ये आप इसको लिंगर ऑन करते जाओगे, बाद में आके जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तो ये काम कब होगा? और अगर अगली सरकार आ गई तो हो सकता है अगर टर्मिनल यहाँ पर ना बने तो जैसे पुराने टाइम में कैंसिल होते आए हैं। नहीं, पहले जो लाडोवाल के पास जो कांग्रेस की पिछली सरकार थी, तो वहाँ पर ये अनाउंसमेंट हो गई, जहाँ पर एयरपोर्ट बनने लगा तो वहाँ बड़े बड़े माल बन गए। अब करोड़ों रुपए के जो माल है मिट्टी में मिल रहे हैं। तो क्या ये कोई ऐसी कोई जिनका प्रोग्राम था कि जहाँ पर ये हलवारा का जो एयरपोर्ट बन रहा है, तो जहाँ पर लोग जो होटल वगैरह बनाते हैं, जहाँ पर जो लैंड है प्रमोट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लैंड खरीदेंगे? कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो पहले प्रोजेक्ट रख देते हैं, बाद में वो प्रोजेक्ट जो फेल हो जाता है? सर ऐसा है, इस प्रोजेक्ट के केस में मैं बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के केस में प्रोग्रेस काफ़ी जो एडवांस लेवल पे है। सेंटर के जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उधर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, एमओयू उनका साइन हो गया है, लैंड गलाडा ने एक्वायर कर ली है। अब पंगा सिर्फ ये है कि इन्होंने अभी तक हैंड ओवर नहीं की। मैं इसीलिए हम लोग क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये ना हो कि सरकार बदल जाए और उसके बाद फिर ये वहीं का अधर में ही लटका जाए। लुधियाने की बहुत पुरानी डिमांड है कि इसको लुधियाना को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक कार्गो टर्मिनल मिलना चाहिए। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली है, उसमें जो 50% लोग ट्रैवल करते हैं डेली बेसिस में, वो पंजाब से होते हैं, और उसमें से 40% जो 50% लोग हैं, उनमें से जो 40% लोग हैं वो लुधियाना से ट्रैवल करते हैं, जो दिल्ली से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ के फॉरेन कंट्रीज़ या और जगह जाते हैं। कहने का मतलब है वहाँ से पता लगता है कि लुधियाना को क्यों एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत है। बठिंडा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया गया, अमृतसर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया गया, नो डाउट अच्छी बात है कि वहाँ टूरिज्म प्रमोट हो, बठिंडा को भी दिएगा। लेकिन लुधियाना को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये कारखाने वाला शहर है, एक इंडस्ट्री वाला शहर है। यहाँ पर हौजरी, साइकिल इंडस्ट्री और भी डिफरेंट तरह के बिज़नेस हैं, और जैसे चाहे एग्रीकल्चर का ले लो, जो चीज़ें आइटम एक्सपोर्ट होती हैं, तो यहाँ से लोग आइटम्स फॉरेन कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं, और इम्पोर्टर्स को यहाँ आने के लिए पहले दिल्ली उतरना पड़ता था, दिल्ली से लुधियाना आना पड़ता था, कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। अब ये एयरपोर्ट अगर बन जाता है तो यहाँ से जो बिजनेसमैन है, यहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो
डायरेक्टली यहाँ से फ़्लाइट पकड़ के फ़ॉरेन कंट्री जा सकता है, और जो फ़ॉरेन से क्लाइंट है वो डायरेक्टली यहाँ आ सकता है। इसका मतलब है कि लुधियाना जो है इंटरनेशनल मैप पे आ जाएगा। तो हमारा मकसद यही है कि इसको पुश करने का, कि लुधियाना को इंटरनेशनल मैप पे हम ले आएँ सक्सेसफुली, क्योंकि अगर इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएगा तो जो बाहर का क्लाइंट है या इनको दिल्ली उतरने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, वो यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। इससे बिजनेस बूम होगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, और जो होटल इंडस्ट्री है जो है वो भी चलेगी। तो लुधियाना एक इंटरनेशनल मैप पे बहुत एक इंटरनेशनल शहर की तरह उभर के आएगा। तो यही हमारा मकसद है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में इस प्रोटेस्ट में बैठे थे। हम ये इसको सिरे चढ़ाना चाहते हैं कि ये ना हो कि कहीं सरकार बदल जाए और ये बीच में अधर में ही लटक जाए। विनीत पाल सिंह मोंगा जी, आपने ये मेमोरेंडम दिया कल डिप्टी कमिश्नर को, नहीं, हमने अच्छा गलाडा में दिया जी आपका, हाँ गलाडा में दिया आपने, हाँ तो दिया आपने। अगर आपकी ये मांग नहीं मानी जाती तो अगला स्टेप आपका क्या है? कुछ आप फिर प्रोटेस्ट करोगे या कोई मेमोरेंडम दोगे हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में? मैं अब एज ऑन डेट जो हमने 3 जून को ये मेमोरेंडम दिया है, मैंने 15 डेज़ का मोर टाइम दिया है इनको, कि 15 दिन मैं वेट करूँगा। नहीं, अगर ये इसके ऊपर हैंड ओवर करने का प्रोसीजर नहीं फॉलो अप करते ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, या फिर ये जो है जॉइंट वेंचर कंपनी नहीं फ्लोट करते, तो हम ये प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई करेंगे। आज तो हमने गलाडा के बाहर प्रोटेस्ट किया। अभी तो मैंने पीसफुली दो बंदे हम लोग बैठ के, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, तो हमने कानून को का ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए हमने किया। लेकिन इसको बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे, और मैं सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भी अप्रोच कर रहा हूँ। मैंने उनसे भी टाइम लिया है, तो जैसे ही थोड़ा मेरे को वहाँ सेंटर से भी टाइम मिल जाता है, तो मैं हरदीप पुरी जी जो हैं हमारे सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उनको जाके मिलूंगा, और मैं सेंटर की तरफ से प्रेशराइज कराऊंगा पंजाब गवर्नमेंट को कि जल्दी से जल्दी जो है जॉइंट वेंचर कंपनी फ्लोट करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लैंड हैंड ओवर की जाए, ताकि जो जॉइंट वेंचर कंपनी फटाफट वहाँ पर जो है कार्गो और सिविल टर्मिनल पे काम करना शुरू करे, ताकि विद इन फ्रेमवर्क एक चीज़ जो है लुधियाना को टाइमली जो है यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाए, जो डिमांड थी। इसमें आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है पंजाब सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उसमें 3 साल का समय जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया जाएगा, जिसमें अंदर उन्होंने वहाँ पर इंटरनेशनल टर्मिनल, कार्गो और सिविल और एयरपोर्ट बनाना है। अब इसमें जितनी देरी लैंड ट्रांसफ़र करने में लगेगी गलाडा की तरफ से, या जॉइंट वेंचर कंपनी बनने में डिले होगी, उतना ही डिले आगे होगा। तो मेरा मकसद एक ही है कि टाइमली जो है, आगे ही लेट हो चुका है तो और डिले ना हो, टाइमली जो है जॉइंट वेंचर कंपनी बन जाए, और ये जो है इसको लैंड को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि जो इंटरनेशनल टर्मिनल जो है जो कार्गो और सिविल का, उस पर वर्किंग शुरू हो जाए, बाकी सिविल वर्क पे भी काम शुरू हो जाए, और हमारे लुधियाना का जो सपना रहा है, हमारे लुधियाना के उद्योगपतियों का, जो यहाँ का बिज़नेस क्लास का या हमारे शहर का सपना रहा है कि हमें इंटरनेशनल कनेक्टिविटी डायरेक्ट यहाँ से मिले, वो मिल पाए और लुधियाना इंटरनेशनल मैप पे आ सके। देखिए कैसे इनके मन में ख्याल आया कि हमारे को जहाँ एयरपोर्ट चाहिए, और एयरपोर्ट में जो बनाने में या कोई अपना इनका जो मेमोरेंडम है जो दिया है इन लोगों ने, जब जिनके जो जॉइंट वेंचर है उसमें क्या क्या कमियां हैं, और फार्मर से मिले कि उनको कितने पैसे मिले हैं। अभी बताया कि 150 जो फार्मर है अभी उनको पेमेंट करनी है, सिर्फ कुछ लोगों को 5-6 को पेमेंट की है। अभी वैसे ही कहते हैं कि जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तब हम आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे, किसानों को ये कहते हैं। लेकिन हम धन्यवादी हैं। फिर मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूँ कि विनीत पाल सिंह मोंगा जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है समाज के लिए कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट है बनना चाहिए, और उसमें जो खामियां आ रही हैं उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन गगन।